गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था, तो आज सोचा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी सुबह के बज गए हैं 8 और घर का काम करके हम आए हैं खेतों में। तो आजकल खेतों में क्या काम चल रहा है, कणक है गेहूँ, उसकी कटाई चल रही थी, वो काट ली है हमने। तो उसको आजकल हम सुखा रहे हैं ताकि जब मशीन आए तो उसमें अच्छे से दाने निकल जाए। तो वो आज मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी। उसके पहले हम जो है ना अभी अपने खेत में आए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था टमाटर और शिमला मिर्च हमने लगाए थे। देखो हमारे टमाटर और शिमला मिर्च कितने बड़े हो गए हैं। तो गाइज़ ये है हमारे टमाटर, और ये देखो ये हमने छोटे छोटे लगाए थे और कितने बड़े हो गए हैं। तो इसमें देखो बीच बीच में ना टमाटर लगने भी शुरू हो चुके हैं, ये देखो गाइज़। तो अभी तो मतलब इनमें टाइम लगेगा, 1 महीना तो लग ही जाएगा पूरा इसको बढ़ते हुए, और फिर इसको पकने में टाइम लगता है। तो ये देखो हमने जो डंडे लगाए थे ना साइड में, इसके साथ साथ हमने ना रस्सियाँ बांधी हुई है। ये देखो एक रस्सी, उसके अलावा ये दूसरी रस्सी। तो मतलब अभी ये ना बहुत ऊपर तक जाएगा, जहाँ तक ये डंडे हैं ना वहाँ तक जाएगा ये। तो इसी तरह से हम रस्सियाँ बांधते जाएंगे ताकि जो ये चीज़ बाहर आई है ना, इनको सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि इसमें बाद में फल लगता है ना, टमाटर लगते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि ना ये जो टमाटर है ये बाहर पड़ जाता है इसका, और इससे ना जो ये टहनी जैसी है ना ये टूट जाएगी। तो इस करके यहाँ पे हम रस्सी लगाते हैं। वैसे तो कई जगह पे झांबे लगाते हैं, झांबे बोलते हैं, जो कि डंडे ही होते हैं, पर उसमें ना जो है लकड़ियाँ अलग अलग सी होती है, वो मैं कभी दिखाऊंगी आपको। तो हम यहाँ पे प्लेन डंडे लगाते हैं और उसमें रस्सियाँ बांध के ही हम यहाँ पे जो सीज़न है वो लगाते हैं। तो ये है हमारे टमाटर। इसमें आजकल स्प्रे चल रही है, इसमें बीच बीच में घास भी हो रहा है, वो भी हम साथ साथ निकालते रहते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ अपने शिमला मिर्च जो हमने लगाए थे, वो भी थोड़े बड़े हो गए, पर उसमें ना थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो लेट ही बढ़ती है और उसमें लेट ही फल लगता है। टमाटर ऐसा होता है कि फल भी जल्दी लग जाएगा और तोड़ने के लिए भी जल्दी हो जाएगा, और डेली हो जाता है तोड़ने के लिए। और शिमला मिर्च कुछ ही दिनों में तैयार होती है, थोड़ा टाइम लेती है। और ये देखो ये है हमारे शिमला मिर्च, और यहाँ पे मम्मी घास पट रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पे घास पटने ही आए हैं क्योंकि बीच में हरा घास भी हो गया है। तो उसके बाद हमें ना फ़ोन आ गया कि जो हमने गेहूँ काटी है ना उसको इकट्ठा कर लो, क्योंकि मशीन आने वाली है कणक निकालने के लिए, गेहूँ निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो सब इकट्ठा कर रहे थे कणक को। तो यहाँ पे जो मोक्षू है वो भी देखो काम करने लग गया था। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमने इकट्ठी कर दी थी, क्योंकि बाद में इसको जब मशीन के पास पकड़ाते हैं ना तो आसानी रहती है इकट्ठी की भी कणक। तो इस तरह से हमने ये कणक इकट्ठी कर दी थी अपनी। तो ये ना अभी आधे ही है, एक खेत में अभी भी कणक इकट्ठी करनी बाकी है, तो उसी के लिए हम जा रहे थे। और ये देखो हमारे प्याज के खेत, ये छोटा सा खेत है जिसमें हमने प्याज ही लगाया था। तो ये प्याज ना अब तैयार हो चुके हैं, इसीलिए ज़मीन से ऊपर आ गए। जब भी प्याज तैयार हो जाता है तो ये अपने आप ज़मीन से ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें भी अभी थोड़ा टाइम है, तो कुछ दिन बाद हम इसको भी निकालेंगे। फ़िलहाल जो है हम अभी खेत में जा रहे थे कणक इकट्ठा करने। और ये थे हमारे आलू। अभी आलू भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, हरे ही आपको दिख रहे होंगे, जब ये तैयार होते हैं तो सूख जाते हैं। ये है दूसरा खेत हमारा। तो ये कणक जो है ना ये अभी सूखी नहीं है पूरी तरह से, ये हमने बिना सूखे ही काट ली है। अब हम इसको सुखा रहे थे। और यहाँ पे देखो कुछ जो कणक है ना वो अभी भी हरी है, तो इसमें हरे ही दाने निकलेंगे, क्योंकि अगर अच्छे से सूखा ना हो ना तो इसमें हरे दाने निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमने जो कणक है ना वो सारी दूसरे खेत में लेकर इस तरह से कुछ सुखाने के लिए डाल दी थी, क्योंकि हमें सुबह ही फ़ोन आया था। तो हमने सोचा कि चलो एक बार धूप में थोड़ा सा सूख जाएगी। तो ये हमने दिन में सुखाने के लिए डाल दी थी, क्योंकि शाम को आना था वो मशीन वाला। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमने मतलब 4-5 लोग इकट्ठा हो गए थे ढोने के लिए। उसके बाद ये देखो यहाँ पे जो है ना अभी कणक इकट्ठी करने के बाद थोड़ी देर बाद इसमें मशीन आएगी, फिर इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाती है, तो पहले ही इकट्ठा कर रहे थे। और यहाँ पे देखो ये मशीन आ चुकी है। इस तरह की मशीन होती है जिसमें कणक को निकालते हैं। इसमें कणक के दाने एक साइड निकलेंगे और जो भूसा होगा ना वो दूसरी तरफ निकलेगा। तो यहाँ पे जो है हमारी हेल्प करवाने के लिए जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, जिठानी है, चाची है, वो सब आ गए थे। और ये देखो यहाँ पे जो है ना इसके लिए ना पहले इसमें नीचे कुछ बिछा देते हैं तिरपाल टाइप, और फिर उसके बाद दाने निकलते हैं, क्योंकि जब दाने निकलते हैं ना तो कई बार नीचे गिर जाते हैं, तो इसीलिए पहले इसमें तिरपाल लगा रहे हैं। और इस तरह से देखो ये कणक पकड़ा के डालेंगे। तो यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे देखिए ये
कणक के दाने जो गेहूं है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो कणक काटी हुई है उसको डाल रहे थे। तो इसमें ना काफ़ी मतलब 4 से 5 आदमी तो चाहिए ही चाहिए साथ में, जो इस तरह का काम करवा दे, क्योंकि फटाफट इसमें डालना पड़ता है ना ये जो हमने गेहूँ काटा हुआ है। तो ये जो पीछे धुआं जैसा दिख रहा है ना, ये भूसा है। और यहाँ पे देखो हुआ क्या था ना कि जब ये मशीन वापस जाने लगी ना, तो ये मतलब इसका ना टायर वापस घूमने लग गया था, तो ये मशीन निकल ही नहीं रही थी। तो इनको बड़ी दिक्कत हुई थी वापस जाने में। और ये जो कट्टे दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारी कणक है, जो गेहूँ है ना वो इतनी कणक हमारी निकली हुई है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम आगे चल के कैसे सुखाते हैं, कैसे साफ़ करते हैं। और यहाँ पे हमें गाड़ी मिल गई थी, तो गाड़ी में हम कणक को लेकर आ गए, क्योंकि थोड़ा घर से दूर ही था खेत। और यहाँ पे बच्चे भी वापस आ गए थे हमारे साथ, तो हमने घर तक कणक तो लेकर आ गए थे। उसके बाद क्या क्या करेंगे वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू, बाय।